नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। आप सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो वो कृष्ण ही हैं जिन्होंने कहा है कि पृथ्वी एक कुटुंब है, इसलिए आपस में लड़ने और खून खराबे की आवश्यकता नहीं है। वह कृष्ण ही हैं जिन्होंने ये भी कहा है कि संपूर्ण जगत में व्याप्त प्रतिस्पर्धा और श्रेष्ठता के दंभ के कारण अनेक हानियां हैं, जिन्हें आपसी संवाद और सहमति से ठीक किया जा सकता है। कृष्ण ये भी कहते हैं कि संबंधों के माधुर्य को सहेज कर रखने में सकारात्मक संवाद की एक बड़ी भूमिका रहती है। सकारात्मक चिंतन और पारस्परिक संवाद में अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान निहित है। आज कृष्ण की ये वाणी समूचे पृथ्वी ग्रह पर सत्य प्रतीत हो रही है, क्योंकि जरूरत संवाद की है, युद्ध की नहीं। जरूरत शांति की है, रक्त बहाने की नहीं। लड़ाई अधर्म के खिलाफ है, किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं। और यही कारण है कि आज योगेश्वर कृष्ण का दर्शन विशेष रूप से प्रासंगिक है। युद्ध और हमलों से कराह रही ये मानवता त्राही त्राही करके कह रही है कि संकट में है आज वह धरती जिस पर तूने जन्म लिया। पूरा कर दे आज वचन वो जो गीता में तूने दिया। गीता का अद्भुत उपदेश देने वाले प्रभु श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का जन्माष्टमी पर दर्शन करके मग्न हो रहे भक्तों के लिए तो आज दोहरी खुशी का दिन है ही, क्योंकि आज स्वार्थ सिद्धि योग भी है। रोहिणी नक्षत्र के साथ सूर्य सिंह राशि में है, चंद्रमा वृषभ राशि में है, और ऐसे दुर्लभ संयोग में विश्व शांति और विश्व कल्याण के लिए हम सब हमारे प्यारे कान्हा जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आइए भक्ति रस में सराबोर हो रहे इस माहौल में कृष्ण जन्माष्टमी की धूमधाम का जायजा भी लेंगे। लेकिन आपको आज बताते चलें कि आज का दिन बेहद ही खास इसलिए भी चूंकि आज 30 सालों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है। कहा जाता है कि जब द्वापर में प्रभु श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, उन काल कोठरी के बीच में जब प्रभु श्री कृष्ण जन्म में थे, तो जो नक्षत्र, जो मुहूर्त उस समय थे, वही मुहूर्त और वही नक्षत्र आज भी इस समय कलयुग में 12 बजे ठीक बनेंगे। तो इसलिए आज का दिन और भी ज्यादा खास हो जाता है। और अगर ये देखिए तो वातावरण भी कहीं ना कहीं जन्माष्टमी के अनुकूल हो गया है। जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया था तो जैसा कहा जाता है, वेदों में हमारे लिखा गया है कि जब प्रभु श्री कृष्ण उन काल कोठरी के बीच जन्मे गए थे तो पहरी सो गए थे। सारे जेल के दरवाजे जो ताले हैं वो खुल गए थे। जब वसुदेव श्री कृष्ण को लेकर नंदगांव की ओर जाने लगे तो भारी बारिश के बीच में हमारे बाल गोपाल नन्हे श्री कृष्ण उस टोकरी में बैठे हुए थे और उस बारिश का आनंद ले रहे थे। लेकिन जब उन्होंने नंद बाबा जब आगे जैसे जैसे बढ़ते गए तो उन्होंने देखा, नंद बाबा की ओर जब वो बढ़ते गए तो उन्होंने देखा कि जो नदी थी, जो यमुना माँ थी, वो विकराल रूप में थी। और जैसे ही प्रभु श्री कृष्ण उस माँ यमुना नदी के पास पहुंचे तो यमुना माँ ने उनके चरणों को स्पर्श किया और यमुना माँ शांत हो गई और उन्होंने अपना रास्ता दे दिया। वासुदेव को उन्होंने रास्ता दिया, जिसके बाद वासुदेव प्रभु श्री कृष्ण को उस टोकरी में बैठाकर उस भारी बारिश के बीच में ले जाकर नंद बाबा के घर पहुंचे और नंद बाबा के घर पर प्रभु श्री कृष्ण को उन्हें सौंपा और प्रभु श्री कृष्ण को उन्हें अर्पण कर दिया। तब से लेकर लगातार अनेकों अनेक जो कथाएं हैं, जो गाथाएं हैं प्रभु श्री कृष्ण की, वो याद की जाती हैं। उन्हें याद कर मन अपने आप ही खुश हो जाता है। और इस बार चूंकि स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो पहले भी कहा था कि पूजन का जो महत्व है वो कई गुना भी बढ़ गया है, क्योंकि उस वक्त द्वापर में जो संयोग थे, जो नक्षत्र थे, जब प्रभु श्री कृष्ण जन्मे थे, जब उन्होंने जन्म लिया था पृथ्वी पर, जब उन्होंने अवतार लिया था, वही संयोग आज भी बन रहे हैं। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम चहुओर है। पूरा देश इस वक्त श्री कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आ रहा है। और चलिए हम तस्वीरें भी देखेंगे, हम अलग अलग जगहों से जायजा भी लेंगे कि आखिरकार अलग अलग जगह पर या अलग अलग जिलों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कैसी धूम है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहराइच से विनोद द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भोपाल से दुर्गेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इसके अलावा सोमनाथ मिश्रा हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ लाखन तोमर मथुरा से जुड़ गए हैं। चलिए मथुरा से ही हम शुरुआत भी कर लेंगे, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण की ये जन्म स्थली है। विष्णु शर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मथुरा से। विष्णु, जानकारी दीजिएगा और हो सके तो तस्वीरें भी बताइएगा। चूंकि मथुरा प्रभु श्री कृष्ण की जन्म स्थली है तो जायज सी बात है कि वहां पर धूम पूरे देश भर से ज्यादा होगी। क्या माहौल है और आज किस प्रकार से प्रभु श्री कृष्ण का लल्ला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा?
चलिए, विष्णु से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे हम और भी आगे चर्चा करेंगे, उनसे और भी हम आगे तस्वीरें लेंगे। दुर्गेश की ओर कर लेते हैं। दुर्गेश, राजधानी भोपाल में कैसी तस्वीरें हैं, किस मंदिर में आप फिलहाल मौजूद हैं और क्या धूम है जन्माष्टमी की? जन्माष्टमी को लेकर के पूरे देश के साथ ही राजधानी भोपाल में भी धूम देखने को मिल रही है। और मैं अभी इस वक्त राजधानी भोपाल का जो प्रसिद्ध मंदिर है बीड़ा मंदिर, वहां पर मौजूद हूँ। सबसे पहले अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाना चाहता हूँ राधा और कृष्ण की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों के लिए दिखाना चाह रहा हूँ। नैन्सी, देखिएगा इस तस्वीर में, और सुबह से ही दर्शकों में एक खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल के हर एक मंदिरों में आज इसी तरीके की तस्वीर मिलेगी। चारों तरफ जो है साज सज्जा की गई, मंदिर को चारों ओर जो है सजाया गया है, जो है लाइटिंग से सजाया गया, उसके साथ ही जो फूल माला है उनसे कहीं ना कहीं सजाया गया है। उसके साथ ही दर्शकों का काफी लंबे जो है सुबह से ही दर्शक यहाँ पर मंदिर में लगातार आ रहे हैं। मंदिरों में लगातार दर्शकों का आना जाना बना है। वहीं अगर बात करें जो प्रमुख आयोजन है और उसमें कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये बेड़ा मंदिर प्रसिद्ध मंदिर कहा जाता है राजधानी भोपाल का, और लोगों में जन्माष्टमी मनाने को लेकर भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। और 12 बजे जो है यहाँ पर एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित होना है और लगभग जो है मटकी फोड़ोगी, भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। उसके साथ ही जो है सजावट की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और मंदिर प्रशासन द्वारा बताया गया है कि जो है रात्रि 1 बजे तक ये जो है मंदिर के पट दर्शकों के लिए जो श्रद्धालु हैं उनके लिए खुला रहेगा। तो कहीं ना कहीं तस्वीरों में देख सकते हैं नैन्सी, बाहर की भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि मंदिर को किस प्रकार से सजाया गया है, बाहर की तस्वीरें, और जिस प्रकार से लगातार दर्शक आ रहे हैं, जो है श्रद्धालु आ रहे हैं, वो श्रद्धालुओं में कहीं ना कहीं आस्था, जिस तरीके से कृष्ण के प्रति आस्था दिखाई दे रही है, देखने ही देखते बनती है। और आज सुबह से ही मंदिर में जो है मंदिर पूरा प्रांगण जो है श्रद्धालुओं से भरा हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें यही है कि जो है श्रद्धालु लगातार मंदिर आ रहे हैं और अपने आराध्य श्री कृष्ण को उनका जन्मोत्सव मनाने के लिए काफी आतुर भी दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे भी बात कर लेता हूँ। नैन्सी, कितना उत्साह है आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने को लेकर? बहुत बहुत उत्साह है और बनाते हैं बहुत आनंद है, बहुत मनोहारी दृश्य है। बिल्कुल, बहुत मनोहारी दृश्य है, बहुत बिल्कुल। और वाकई में हम तस्वीरें भी देख रहे हैं दुर्गेश, जो तस्वीर आप हम तक पहुंचा रहे हैं कि मंदिर में चूंकि भीड़ अभी लगभग 1 बजे का समय है, लेकिन इसके बाद भी भीड़ अगर हम देखें तो ये साफ कहा जा सकता है कि आज लल्ला के जन्मोत्सव को लेकर सभी देशवासी खुश हैं और बड़ी ही धूमधाम के साथ आज उनका जन्मोत्सव मनाएंगे। बने रहिएगा और भी आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। विष्णु की ओर एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। विष्णु, मथुरा श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, मथुरा में किस प्रकार की धूम है और आज लल्ला का कैसे जन्मदिन मनाया जा रहा है? मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जो कृष्ण का जन्मोत्सव है ये पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मगर जब बात हम ब्रज क्षेत्र की करें या मथुरा की करें तो यहाँ ये प्रोग्राम एक स्पेशल प्रोग्राम के रूप में यहाँ मनाया जाता है। यहाँ देश विदेश के श्रद्धालु इस जो त्योहार है इसको मनाने के लिए यहाँ पर आते हैं और ये हमारे ब्रज क्षेत्र का बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। यहाँ मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती है। रात को 12 बजते ही कृष्ण का जन्म होगा और नाना प्रकार के जो पकवान हैं उनसे उनको अर्पित किया जाएगा और उनका जो अभिषेक किया जाएगा वो 7 नदियों के जल से और जड़ी बूटियों से उनका अभिषेक किया जाता है। और यहाँ स्पेशल मिंगी पाग और गोला पाग और धनिये की बना हुआ पंजीरी और दूध अभिषेक, दूध दही और पंचामृत से उनका अभिषेक किया जाता है। और इसी को देखने के लिए देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जरा मंदिर की तरफ दिखाइए। अभी भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। देखिए किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है। आप देख पा रहे हैं यहाँ हर जगह के श्रद्धालु इस त्योहार को मनाने के लिए यहाँ मथुरा पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, वाकई। और चूंकि मथुरा में जश्न का जो माहौल है वो दुगना इसलिए भी जायज है चूंकि मथुरा श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। तो ऐसे में प्रभु श्री कृष्ण का जन्म आज जब 12 बजे जन्मोत्सव उनका मनाया जाएगा तो मथुरा में एक अलग ही तस्वीर और एक अलग ही अलौकिक नजारा देखने को मिलेगा। बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे। सोमनाथ से रुक कर लेते हैं। सोमनाथ, जबलपुर की अगर हम बात करें तो जबलपुर में कैसा माहौल है, प्रभु श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कैसी धूम है?
देखिए, मैं बता दूं कि जबलपुर में भी बड़ा उत्साह नजर आ रहा है। जन्माष्टमी को लेकर सुबह से ही मंदिरों में तैयारी की जा रही है। अभी मैं भरतीपुर का शिव पार्वती मंदिर हूँ, जहाँ पे जो जन्माष्टमी है बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। तो काफी भव्य रूप से जबलपुर में भी काफी उत्साह नजर आता है। अभी शोभा यात्रा कुछ देर बाद निकाली जाएगी, जो कि बड़े धूमधाम से रहती है। और यादव समाज के अलावा जबलपुर में सभी धर्म जो जाति है उन लोग सभी लोग इस जन्माष्टमी को मनाते हैं। तो अभी हम खड़े हैं भरतीपुर मंदिर में। आइए हम बात करते हैं आज मंदिर की किस तरह की तैयारी की गई है। जी, किस तरह का जो कार्यक्रम किया जाता है, कितना पुराना मंदिर है यहाँ पे? ये मंदिर का निर्माण आजादी के लगभग 1 वर्ष के बाद या लगभग उस समय हमारे बुजुर्गों ने ईश्वर की प्रेरणा से इस मंदिर का निर्माण करवाया। और उस समय स्वाभाविक था कि देश आजादी था, लोगों में दीवानगी भी थी और मंदिर का निर्माण करा शिव पार्वती मंदिर के नाम इसकी स्थापना हुई। उस समय हमारे बुजुर्ग वगैरह जितने भी तीज त्योहार होते थे क्षेत्रीय लोगों को साथ मिलकर जहाँ उस कार्यक्रम को संपन्न कराते थे। गोपिकाओं का मेला भी भरता था, गोपियों का मेला भी भरता था, संपन्न कराया जाता। क्षेत्र की यादव समाज और ये सब हम सब उसी पर हिंदू धर्म को मानने वाले सब आदमी काफी या मैं बताऊं। और अभी तो क्या 10-15 वर्ष से लगभग यहाँ पर की मूर्ति के बंद करियो ने क्या आज जन्माष्टमी सुबह और आगे पीछे मंदिर ना है, आगे पीछे और ना है तो बताऊं। तो आप लगातार तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो तस्वीरें हम तक पहुंची हैं वो लगातार इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देश भर में आपको बता दें कि जन्माष्टमी की धूम है। आज प्रभु श्री कृष्ण का बाल रूप में उनकी आज पूजा की जाएगी, उनका आज जतन मनन किया जाएगा। जहां मथुरा वृंदावन की अगर हम बात करें तो यहाँ मथुरा और वृंदावन में एक अलग ही धूम, एक अलौकिक नज़ारा देखने को मिल रहा है। चूंकि मथुरा प्रभु श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, तो ऐसे में अब यहाँ पर उनका जन्मोत्सव जो मनाया जाएगा वो बेहद ही अलौकिक होगा। और जो तस्वीरें निकल कर आएंगी वो अपने आप में मनमोहक कर देने वाली होंगी। और जब प्रभु श्री कृष्ण आज जन्म लेंगे, जब आज उनका जन्माष्टमी के दिन, जब आज देश भर में जब उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा, तो अलग अलग तस्वीरें भी लगातार हम तक पहुंचेंगी। बहराइच की ओर रुक कर लेते हैं। बहराइच से हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। विनोद, बहराइच में कैसी धूम है? अलग अलग जगह से, अलग अलग जिलों से लगातार हमारे सहयोगी हम तक वो जानकारी पहुंचा रहे हैं। बहराइच की अगर बात करें तो जन्मोत्सव की कैसी धूम? जी बिल्कुल नैन्सी, बहराइच में भी काफी धूम देखने को मिल रही है। आप अपने कैमरामैन से कहें कि दिखाएं। देखिए, बहराइच में बड़ी धूम देखने को मिल रही है। यहाँ सेल्फी पॉइंट, राधा और कृष्ण के सेल्फी पॉइंट बनाए गए। यहाँ महिलाएं जो है देखिए सेल्फी ले रही है, भगवान के साथ सेल्फी ले रही है। आज का कार्यक्रम किस तरीके से आप लोग सेलिब्रेट करेंगे? देखिए महिलाएं, क्योंकि यहाँ महिलाएं थोड़ा सा लजा रही है, शर्मा रही है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से मनोहर छवि बनाई गई है। भगवान कृष्ण की मनोहर छवि बनाई गई है और हर तरफ भगवान कृष्ण के इस त्योहार को लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। क्योंकि बहराइच में अगर बात की जाए तो बहराइच नेपाल से सटा हुआ ये जिला है और लगभग यहाँ 10,000 ऐसे छोटे बड़े मंदिर मिलाकर हैं। गांव और शहर मिलाकर लगभग 10,000 ऐसे छोटे बड़े मंदिर हैं जहां पर आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जा रही है। भक्तों में काफी उत्साह है। भक्त आज के दिन व्रत रखते हैं और तरह तरह प्रकार के व्यंजन बनाते हैं अपने आराध्य देव को अर्पण करने के लिए। नैन्सी, ओवर टू। बिल्कुल, और जो हम तस्वीरें भी आपके पीछे देख रहे हैं, वाकई में जिस तरह की सेल्फी पॉइंट बनाया गया और उन सेल्फी पॉइंट में प्रभु श्री कृष्ण की जो मनमोहक तस्वीर लगाई गई है वो वाकई में अपने आप में अलौकिक है और मन को मोह लेने वाली ये तस्वीर है। बने रहिएगा और भी आपसे हम आगे अपडेट्स लेंगे। दुर्गेश की ओर एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। दुर्गेश, अगर संभव हो तो आसपास में लोगों से बात करने की कोशिश भी कीजिएगा, उनसे भी जानिएगा कि आज वे प्रभु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कैसे मनाएंगे, क्या तैयारियां उन्होंने की हुई हैं और क्या उनकी कामना है अपने आराध्य से। बिल्कुल नैन्सी, देखिएगा ये जो तस्वीरें हैं, ये जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, तो ये तस्वीरें यही है कि लगातार जो है वो श्रद्धालु अपने आराध्य को मनाने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अब जो श्रद्धालु हैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर वो किस तरीके से आज कृष्ण जन्मोत्सव का पूरा कार्यक्रम मनाएंगे और क्या
किस प्रकार से उत्साह है, कितना उत्साह है? क्या कहेंगे, किस प्रकार से आज उत्साह है आप लोगों का? आज बहुत अच्छा लग रहा है, जन्माष्टमी के मतलब यहाँ पे समझने में बहुत सुंदर लगता है। हाँ। बहुत उत्साह है। किस प्रकार आप भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रही हैं? जैसे पूजा पाठ करके और क्या कुछ इस विशेष मन्नतें रही आप लोगों की, और क्या और विशेष प्रयोजन करने हैं? ऐसा मन्नत नहीं है, लेकिन उत्साह भरपूर है, बिल्कुल उत्साह भरपूर है। और तस्वीरें लगातार लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जो मंदिर है, मंदिर में लगातार लोग और जो मंदिर कमेटी के उन लोगों से बात करने की कोशिश कर लेते हैं कि और इस प्रकार के क्या विशेष रहने हैं रात्रि। हालांकि रात्रि को 1 बजे तक मंदिर जो श्रद्धालु हैं इनको लेकर के, लेकिन जो लंबी संख्या में जो महिलाएं हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंच रही हैं। हमारे साथ पंडित जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आज क्या विशेष आयोजन रहने वाला है पंडित जी बीड़ा मंदिर में? विशेष आयोजन क्या रहने वाला है? काय वासुदेवाय हरये परमात्मने नाथाय गोविंदाय नमो नमः। ओंकार विघ्नेन पदारविन्दं पदारविन्दे विघ्नेशं बालकृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं। आज शाम को संध्या भजन का आयोजन किया जाएगा और शाम को ही जब भगवान का जन्म होगा उससे पहले विशेष श्रृंगार किया जाएगा, पंचामृत के अभिषेक किया जाएगा। अभिषेक के बाद भगवान का विशेष श्रृंगार होगा, महाआरती का आयोजन होगा और महाप्रसादी का। पंडित जी एक सवाल आपसे ये कि क्या जो पोशाक मंगाए गए हैं वो कहीं बाहर से, उन पोशाकों की क्या खासियत है, और जो श्रृंगार होगा वो श्रृंगार किस प्रकार से होगा, क्या कुछ विशेष है? जी, भगवान के पोशाक अहमदाबाद के मंगाए गए हैं और जो विशेष तरीके से डिजाइन किया गया है, वहाँ के कारीगरों ने उसको विशेष तरीके से डिजाइन किया है और अभिषेक के बाद श्रृंगार किया जाएगा भगवान का विशेष श्रृंगार होगा। बिल्कुल लेंस जो है विशेष पोशाक मंगाए गए हैं और विशेष श्रृंगार किया जाएगा भगवान का, और उसके साथ ही जो है प्रसाद का वितरण कार्यक्रम होना है। बिल्कुल, यानी कि आज विशेष श्रृंगार पहुंच रहे प्रभु हैं श्री कृष्ण का, और उनके लिए विशेष पोशाक भी मंगाई गई है। बने रहिएगा, आपसे और भी आगे हम अपडेट्स लेंगे। विष्णु की ओर एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। विष्णु, बताइएगा मथुरा में क्या आज कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? चूंकि मथुरा प्रभु श्री कृष्ण की जन्मस्थली, लगातार हम यही कह रहे हैं कि आज वहां का नजारा अलौकिक होने ही वाला है। तो कार्यक्रमों की यदि बात करें तो आज कार्यक्रमों में क्या कुछ खास रहेगा मथुरा में, और प्रभु श्री कृष्ण का जो मंदिर है वहां पर किस प्रकार से आज साज सज्जा की गई है, क्या कुछ खास कार्यक्रम रहेंगे? ठीक है, मैं बताना चाहूंगा कि जो मथुरा के मंदिर हैं और उनको एक लाइटों से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और वहां पर श्रद्धालु बड़ी भक्ति भाव के साथ आ रहे हैं। जो देवकी और जो वासुदेव थे उनके ऊपर जो पीड़ा हो रही थी उसको कम करने के लिए यहाँ श्रद्धालु निरंतर पूजा पाठ में लगे हुए। रात को मध्य रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण भगवान जो कि ब्रज के रखवाले माने जाते हैं वो यहाँ जन्म लेंगे और सभी मंदिरों में भव्यता का एक आयोजन देखने को मिलेगा। बिल्कुल, यानी कि विशेष कार्यक्रम आज आयोजित किए गए हैं। मटकी फोड़ प्रतियोगिता भी कहीं ना कहीं रखी गई होगी। बने रहिएगा, और भी अपडेट्स लेंगे। जबलपुर की ओर कर लेते हैं। सोमनाथ, आपके पीछे कई सारे लोग इस वक्त मौजूद है, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। चर्चा कीजिएगा हो सके तो उनसे भी कि आज जन्माष्टमी को लेकर वे किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं और प्रभु श्री कृष्ण का कैसे जन्मोत्सव मनाएंगे। जी मंदिर में हमारे साथ खड़े हैं कुछ श्रद्धालु भक्त भी है और मंदिर के पुजारी हैं। तो आज की तैयारी आज जो व्रत आपने रखा होगा सुबह से जन्माष्टमी की पूजा करने के लिए, क्या तैयारियां की हैं आप लोगों ने? तो बहुत सी तैयारियां हैं और शाम के समय विधिवत कार्यक्रम हो गया और जी आप बताएं कि आप उपास रहते हैं, किस तरह पूजन करते हैं सुबह से ही? हर अपने समाज की महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी उपास रहते हैं कृष्ण भगवान का और यहाँ पे पूजन पाठ चलता रहता है और शाम को 6 बजे यहाँ पे भव्य कार्यक्रम रहता है। यहाँ पे भगवान का देवी अभिषेक वगैरह किया जाता है
और रात में 12 बजे भगवान का अवतरण होगा, उसमें भी भव्य आयोजन होता है। भैया बताइए किस तरह की इसमें तैयारी की जाती है? आप लोग 12 बजे रात में काफी धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जाती है, क्या विशेष रहता है? ये तो हमारे यहाँ पर ये रहा है कि मनोभाव, प्रेम, श्रद्धा, ईश्वर प्रेम से प्रकट होते हैं और इतना भाव, इतना प्रेम, और ये भजन इत्यादि सारी कलाकार भी बाहर से आते हैं, रासलीलाएं भी होती हैं। और जब भगवान अवतरित हो जाते हैं उसके बाद, क्योंकि रात्रि 12 बजे भगवान कृष्ण का और दिन में भगवान राम का 12 बजे का, ये ईश्वर का संयोग है, उन्होंने अपनी रचना रच के रखी है। हम सभी क्षेत्र के सभी लोग मौजूद रहते हैं। भगवान की पालकी अनादिकाल में कैसा होता था उस हिसाब से, जैसे बच्चों का महीना तो बुद्धि हो जाती है, हिसाब से कार्यक्रम करके बहुत भव्य कार्यक्रम करते। मतलब पुरानी जो परंपरा है जो जिसने वो नई युवा पीढ़ी को आप बताते हैं, माध्यम से उसके बताते हैं कि हम लोग उस पीरियड में लाइट की कमी थी, रोशनी की, तो भपका वगैरह ये वो लैंप का जरूरत है, उस हिसाब से भी हमने उस कार्यक्रम को निकाला है। एक अद्भुत दिखता है, वैसा अद्भुत नजारा आज भी। देखिए मैं बता दूं कि ये पुराने प्राचीन काल से जो परंपरा चली आई उसको बताने की कोशिश भी समाज में करते हैं, और क्षेत्र जो भी यहाँ लोग आते हैं तो उसमें जन्माष्टमी जो है जो पुराने प्राचीन काल की चली आ रही है उस तरह से मनाते हैं। एक भव्य रूप से रात में 12 बजे यहाँ जन्माष्टमी मनाई जाएगी और जिसकी तैयारियां पूरी कर दी, और महिलाओं में बड़ा उत्साह नजर आता है। यहाँ मंदिर में इतनी भीड़ लग जाती है, और जो पारंपरिक परंपरा है, वेशभूषा है, कान्हा के बच्चों को तैयार करके महिलाओं द्वारा लाया जाता है, तो ये प्रमुख तौर पर तो जन्माष्टमी का एक भव्य जो रात में झांकी और जो तैयारी की जा रही है वो एक अलग ही नजर आएगा संस्कारधानी जबलपुर में। जी बिल्कुल, यानी कि सब जगह वही माहौल है, वही धूम है, और श्रद्धालुओं में वही भक्ति, उसी जोश और उल्लास के साथ में आज सभी श्रद्धालु अपने आराध्य का जन्मोत्सव मनाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हम तक तस्वीरें पहुंचाने के लिए और चर्चा के लिए भी। तो आपको बता दें कि आज नंदलाल का जन्मोत्सव है, पूरे देश भर में धूम है, सभी अपने आराध्य का आज धूमधाम के साथ में जन्मोत्सव मनाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आज का दिन खास, लेकिन इस दिन को खास और बनाता है आज होने वाले नक्षत्र और आज के संयोग, चूंकि जब प्रभु श्री कृष्ण ने जन्म लिया था कालकोठरियों के बीच में, तब जो संयोग और जो नक्षत्र बन रहे थे वही नक्षत्र और वही संयोग आज भी बन रहे हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।